हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कैरल एंड अकैरल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कैरल मॉलिक्यूल की। अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट, कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मतलब कि अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, ये पेन है और ये पेंसिल है, अगर हम इन दोनों को ये दोनों एक दूसरे पे एडजस्ट हो पा रहे हैं, सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं, तो इसको हम सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। और अगर नहीं हो पाते हैं तो उनको नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। ऑन द मिरर इमेज इज कॉल्ड कैरल मॉलिक्यूल। वो ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज पे, उनको हम कैरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट्स which is superimposable on its mirror image is called achiral molecule। वो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको हम अकैरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि ये पी एंड ये पी है, ये कैरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये पी अगर हम इस पी को इस पी के ऊपर रखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इट मीन्स ये कैरल मॉलिक्यूल है। एम है, एम जो है इसके ऊपर अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें ये एम मिल जाएगा। इट मीन्स ये अकैरल मॉलिक्यूल है। तो सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो उनको हम कैरल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, कैरल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो उनको हम कैरल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और जो सुपर इम्पोजिबल हो उनको हम अकैरल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लैक्टिक एसिड, ये है एल लैक्टिक एसिड। तो ये जो है एग्जाम्पल के लिए है डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड जो है वो कैरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर हम डी लैक्टिक एसिड को एल लैक्टिक एसिड के ऊपर रखते हैं तो ये ओ एच जो है वो एच पे आएगा, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इट मीन्स ये कैरल मॉलिक्यूल्स है। अब कैरल मॉलिक्यूल और अकैरल मॉलिक्यूल से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं, वो हम देखते हैं। कैरल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो कैरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जैसे कि ये पी है, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, मतलब इस तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेगी। इट मीन्स इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। वेयर एज कैरल मॉलिक्यूल्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये अकैरल मॉलिक्यूल है, इसको हम अगर बीच से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों जो है वो मिरर इमेज बनेगी। तो अकैरल मॉलिक्यूल्स की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कैरल मॉलिक्यूल की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। फिर कैरल मॉलिक्यूल्स और ऑप्टिकली एक्टिव। जो कैरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और अकैरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। द फिनोमिना रिलेटेड द सेम इज कॉल्ड कैरलिटी एंड अकैरलिटी। जो कैरल मॉलिक्यूल्स पे फिनोमिना होंगे उनको हम कैरलिटी बोलेंगे, और जो अकैरल मॉलिक्यूल पे जो फेनोमेनाज होंगे उनको हम अकैरलिटी बोलेंगे। व्हाट इज़ कैरल मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज़ द अकैरल मॉलिक्यूल्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।